आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व की बीजेपी सरकार में हुई हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से राज्य के आरक्षित 13 जिलों के हाई स्कूलों में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने 17,572 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाले गए विज्ञापन को भी खारिज कर दिया है। पलामू में हाई स्कूल की टीचर सोनी कुमारी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस HC मिश्रा की अध्यक्षता वाली झारखंड हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने यह फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि तत्कालीन राज्य सरकार ने हाई स्कूल की शिक्षक की नियुक्ति में राज्य के 13 जिले को स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कर दिया है, जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। अपील में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के उस आदेश का भी हवाला दिया गया था जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट के उसी फैसले के आधार पर झारखंड की राज्यपाल के फैसले को रद्द करने की मांग सोनी कुमारी की ओर से कोर्ट में की गई थी। दरअसल राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 13 जिलों को शेड्यूल एरिया और 11 जिलों को नॉन शेड्यूल एरिया बताया गया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि शेड्यूल एरिया में सिर्फ उसी जिले के अभ्यर्थी हाई स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। नॉन शेड्यूल एरिया के 11 जिलों में किसी को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी। सरकार ने इसी नोटिफिकेशन के आधार पर 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के तहत विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस विज्ञापन को संविधान के खिलाफ बताया है। कहा है कि राज्य सरकार के इस फैसले से इन जिलों में 100% आरक्षण लागू हो जाता है, जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता है। सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए सरकार की ओर से जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी ग्रहण लग गया है। एक साल पहले 18 सितंबर 2019 को झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस हरीश चंद्र मिश्रा और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पहली नज़र में राज्य सरकार के उस फैसले को गलत माना है, जिसके तहत 13 जिलों को सिर्फ स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया गया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे लार्जर बेंच में रेफर कर दिया था, लेकिन वहां पर भी फैसला आ गया है। रघुवर राज्य में हुई हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नियोजित नीति मामले पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने सरकार की तरफ से घोषित नियोजन नीति की अधिसूचना रद्द कर दी है। इसके बाद अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद्द किया गया। आपको बता दें कि सरकार ने 13 जिलों को अनुसूचित जिला घोषित किया था। इसके तहत अनुसूचित जिलों में लगभग 8,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन बड़ा फैसला आया है हाईकोर्ट की तरफ से और जो नियुक्ति की गई थी उसको रद्द कर दी गई है। ये मामला था सरकार के द्वारा जो अधिसूचना संख्या 4/14/2016 के द्वारा जो शेड्यूल 13 जिलों को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, उसी को चुनौती दी गई थी और उसी अधिसूचना के अनुसार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एडवर्टीजमेंट नंबर 21/2016 निर्गत किया गया था और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान लाइव जुड़ चुके। कामरान, अगर समझा जाए ये जो फैसला आया है हाईकोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आया है, जो नियुक्त किए गए थे शिक्षक उनकी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। अब इसको कैसे हम समझेंगे? खासतौर पर आपको क्या लगता है कि अब इसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नियोजन नीति के मामले पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और जो अधिसूचना जारी की गई थी 2016 में, उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। यानी जो भी नियुक्ति हुई थी अनुसूचित जिलों के लिए, तमाम नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल सर है, उनसे बात करते हैं। सर, कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहा और इस फैसले से क्या कुछ समझा जाए? हाँ, इस फैसले का
इस फैसले का असर ये होगा कि जो सरकार की नियोजन नीति थी उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जितने भी अनुसूचित जिले में नियुक्ति हुई थी उस पर इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने अनुसूचित जिलों में जो भी नियुक्ति हुई थी उसको भी रद्द किया है। तो इसका मतलब है कि इससे 8,000 से ऊपर छात्र प्रभावित होंगे। सर, क्या वजह रही थी कि इस जो अधिसूचना जारी हुई थी, आखिर किसने इसे चुनौती दी थी और किस बात को लेकर चुनौती दी गई? हाँ, ये अधिसूचना जो जारी किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 13 जिलों को रिजर्व किया था फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए रिजर्व किया था कि इसमें उस जिले के जो अस्थायी निवासी होंगे वही अपना आवेदन दे सकते हैं। उसी को उन्होंने कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सर, अब जब क्योंकि लगभग 8,000 शिक्षक हैं जो इन जिलों से आते हैं, जो 13 जिले थे, अब उन 8,000 शिक्षकों का क्या होगा और बाकी जो 15,000 टोटल तकरीबन थे यहाँ पर अभ्यर्थी, 17,000, तो उनका क्या होना है? देखिए, सो फार द शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न, उसका तो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। अब वो जितने भी नियुक्त शिक्षक है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी। अदर डिस्ट्रिक्ट के जो भी है नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के, उनका अपॉइंटमेंट अभी तक बरकरार है और हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद ही मैं बता सकता हूं कि उसमें क्या है। उसमें बिल्कुल अंजलि, बड़ी खबर है झारखंड से। झारखंड हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया है शिक्षक नियुक्ति के मामले को लेकर, जो 13 जिलों को आरक्षित किया गया था, इसी मामले को लेकर चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने तमाम मामलों की सुनवाई करने के बाद यह फैसला लिया कि जो अधिसूचना निकाली गई थी 2016 में, वो अधिसूचना जायज नहीं थी, इसलिए अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। और इससे साफ तौर पर जो 8,000 शिक्षक जो उन 13 जिलों में बहाल हुए थे, तमाम लोगों की बहाली पर भी एक तरीके से रोक लगा दी गई है। अब इस मामले पर आगे क्या कुछ फैसला होता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है, देखने वाली बात है। क्या बात